विश्व की प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया के निवासी वर्षों तक यह मानते रहे कि आकाश गंगा के विपरीत सिरों पर स्वर्ग में प्रवेश व निकास मार्ग स्थित है। इसे रिवर ऑफ सोल्स अर्थात आत्माओं की नदी भी कहा जाता था। उनका मानना था कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए द्वार खुलने का इंतजार करना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा का पृथ्वी पर पुनर्जन्म केवल किसी निश्चित रात्रि के दौरान ही हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं, मेरे माध्यम अक्सर मुझे बताते हैं कि आत्माओं का गमन वास्तव में बड़ी सरल प्रक्रिया होती है। जब कोई आत्मा पृथ्वी से प्रयाण करती है तो उसे जिस सुरंग प्रभाव का अनुभव होता है वह आत्मा लोक का प्रवेश द्वार होता है। आत्माएं यद्यपि बड़ी तत्परता से अपने अपने शरीरों को त्याग देती हैं, मगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा लोक में प्रवेश की प्रक्रिया बड़ी नपी तुली होती है। फिर बाद में जब आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए लौटती हैं तो वह प्रक्रिया बड़ी तीव्र बताई जाती है। पृथ्वी से सुरंग की दूरी के संदर्भ में माध्यमों के बयानों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। हाल ही में अपने शरीर का त्याग करने वाली आत्माओं के अनुसार वह सुरंग ठीक उनके मृत शरीर के ऊपर खुल रही होती है, जबकि कुछ अन्य आत्माओं का कहना होता है कि सुरंग में प्रवेश करने हेतु उन्हें पृथ्वी से काफ़ी ऊपर उठना पड़ रहा था। स्थिति चाहे जैसी भी हो, मगर इन सभी मामलों में यह तथ्य देखने को मिलता ही है कि आत्मा जब धरती से चलती है तो मार्ग तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतराल लगभग नगण्य होता है। और इस आत्मिक स्थिति में एक अन्य व्यक्ति का अनुभव कुछ इस प्रकार रहा। जब डॉक्टर ने उसे पूछा कि अब तुम अपनी देह का त्याग कर रहे हो, अनुभव करो कि तुम उस स्थान से दूर, बहुत दूर जा रहे हो जहाँ तुम्हारी मृत्यु हुई थी। महसूस करो कि तुम पृथ्वी के धरातल से भी दूर जा रहे हो। तुम कैसा अनुभव कर रहे हो, मुझे बताओ। माध्यम कहता है कि मैं एक सुरंग से गुजर रहा हूँ और ये एक घना सा चमकीला सा प्रकाश है। मैं इसके प्रवेश द्वार में हूँ और जैसे मैं इसके अंदर हूँ ये एक धुंधला सा नज़र आ रहा है और जिसके अंत में एक गहरी सी रोशनी है। वह रोशनी लगता है कि मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मैं अब धीरे धीरे आत्माओं की नगरी में पहुँच गया हूँ। क्या कहूँ, इन अनुभूतियों को शब्दों में ढालना नामुमकिन है। मैं अनुभव कर रहा हूँ विचारों को, प्यार को, साथ को, सहानुभूति को। ये सभी भावनाएं घुली मिली सी हैं। एक आशा है, एक उम्मीद है, जैसे कि दूसरे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भयभीत नहीं हूँ। जब मैं सुरंग में था तब ज़्यादा भ्रांत था। अब मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मुझ तक विचार पहुँच रहे हैं, देखभाल के, विकास के। यह अजीब बात है, किंतु मेरे इर्द गिर्द इस समझदारी का साया भी है कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। केवल भाव हो रहा है। यहाँ हर और विचारों की कितनी समानता है, समरसता है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों जैसी किसी वस्तु के बीच तैर सा रहा हूँ जो धरती से बिल्कुल अलग है। मगर जब मैं सुरंग में घुसा था तब से उसे नहीं देखा। यह भी एक संभावना हो सकती है। मेरा मन कहता है धरती समीप है और मैं अब भी धरती से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मगर मुझे भान है कि मैं किसी दूसरे जगह पर हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम जिस स्थान पर भी हो उसके बारे में और क्या बता सकते हो। माध्यम कहता है, यहाँ अभी भी ज़रा सा अंधकार है, मगर मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ। जब इस विशेष माध्यम को मृत्यु के अनुभव और सुरंग से गुजारा गया तो वह आत्मालोक में और आगे की तरफ प्रवेश करते हुए अपनी अशरीरी अवस्था के साथ शांतिदायक मानसिक समायोजना करती रही। कुछ प्रारंभिक अनिश्चितताओं के बावजूद उसने जिन प्रभावों का वर्णन किया उनसे उसकी कुशलता के एहसास का पता चलता था। इस सुरंग की अनुभूति लगभग सभी आत्माओं को होती है। जब आत्माएं सुरंग से बाहर निकल आती हैं तो वे आत्मालोक तक की अपनी यात्रा के प्रारंभिक द्वार को पार कर चुकी होती हैं। इनमें से ज़्यादातर को यह पूर्ण जानकारी रहती है कि वे वास्तव में मरे नहीं हैं, बल्कि निष्प्राण हो चुके अपने शरीर के भार से मुक्त हो चुके हैं। इस बोध को विभिन्न आत्माएं अपने स्वरूप के अनुसार भिन्न भिन्न मात्राओं में स्वीकार करती हैं। कुछ माध्यम या आत्माएं तो अपने आसपास के वातावरण को निरंतर विस्मय की दृष्टि से देखती हैं, जबकि शेष आंखों देखा हाल जैसा का जैसा वर्णन करती हैं। यह वर्णन उनकी परिपक्वता और बीते गए जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है।
अधिकतर प्रतिक्रियाएं शुरुआत में पहले एक राहत भरी सांस होती है और फिर कुछ ऐसा कहा जाता है, वाह अद्भुत, इस सुंदर जगह के अपने घर में मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। मगर कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो इतनी तीव्रता के साथ अपने भौतिक शरीर का त्याग कर परलोक में स्थित अपने नियत स्थान में प्रवेश कर जाती हैं कि उपरोक्त वर्णित समस्त बातें एक धुंधला सा चित्र भर लगती हैं। डॉक्टर कहते हैं, मेरे विचार में ऐसी आत्माएं भूलोक पर स्थित विशिष्ट और कम संख्या में होती हैं। एक औसत आत्मा इतनी शीघ्रता से प्रयाण नहीं करती, कुछ तो प्रयाण करना ही नहीं चाहती। मगर हम कुछ अत्यंत असंतुष्ट आत्माओं के मामले छोड़ दें तो अपने मृत शरीर से चिपके रहने के लिए संघर्ष करती हैं। तो मेरे विचार में मौत के बाद भी भूलोक से जुड़े रहने की कुछ इच्छुक आत्माएं ऐसी युवा आत्माएं होती हैं जिनमें कुछ ही पूर्व जन्म हुए होते हैं। ज़्यादातर माध्यमों ने बताया है कि सुरंग को पार कर लेने के बाद भी कुछ समय तक उन्हें वातावरण धुंधला सा नजर आता है। मेरे विचार में ऐसा भूलोक को घेरे रखने वाले कर्मलोक के कारण होता है। इस क्षेत्र का अगले मामले में और भी ज़्यादा विश्लेषणात्मक रूप से वर्णन किया गया है। अगले माध्यम से जब डॉक्टर ने कहा कि तुम जैसे जैसे सुरंग से दूर जाते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हें अपने आसपास क्या दिखाई देता है, यह सभी मुझे जितना संभव हो उतने विस्तार से बताओ। उसने कहा, सभी चीज़ें परतों में छिपी हैं, ठीक ऐसे ही जैसे केक होता है। मेरा मतलब है कि कुछ केक का ऊपरी भाग छोटा होता है जबकि आधार चौड़ा। यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, यद्यपि पहली नज़र में आपको ऐसा लगेगा, किंतु यह ठोस नहीं है, परतदार है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा ऐसा सोचने का आधार क्या है? यह तो मैं नहीं जानता और न ही मैंने इसे बनाया है। ये खंड गोलाकार है और जैसे ही मैं इसके मध्य में तैरता हूँ वैसे ही वे मुझसे दूर मुड़ जाते हैं। माध्यम कहता है, मुझे लगता है मैं बस बह रहा हूँ। मुझे कुछ आवाज़ें, कुछ ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, बस विश्रांतकारी ध्वनियाँ, संगीत की झंकार, पवन की घंटियों जैसी ध्वनियाँ, और ये मुझे आराम पहुँचा रही हैं। आत्मालोक के कई यात्रियों ने संगीतमय तरंगों की विश्रांतकारी अनुभूतियों के बारे में बताया है। मृत्यु के दौरान बाद ही ध्वनि की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ माध्यमों ने बताया कि उन्होंने जैसे ही अपनी भौतिक शरीर का त्याग किया वैसे ही उन्हें गुनगुनाने की ध्वनियाँ सुनाई शुरू हुई। यह एहसास ठीक वैसा ही है जैसा कि टेलीफोन के तारों के पास खड़े होने पर होता है। जब आत्माएं लौकिक धरातल से दूर जाने लगती हैं तो ध्वनि की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। लोगों ने बताया है कि एनेस्थीसिया के दौरान भी उन्होंने इस प्रकार की ध्वनियाँ सुनी हैं। संगीत आत्माओं को पुनर्शक्तिमान बना देता है, उन्हें ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर देता है। जो माध्यम आत्मिक परतों की बात करते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने खगोलीय धरातल को देखा होगा। इस संदर्भ में अगर वेद और इसके बाद के पूर्वी ग्रंथों पर ध्यान दिया जाए कि हम सभी में इस भूलोक के ऊपर उठते धरातलों की श्रृंखला का वर्णन मिलता है तो आत्मालोक से जाकर मिल जाते हैं। इन अदृश्य धरातलों को हजारों वर्षों से ध्यान के द्वारा बहुत से व्यक्तियों ने अनुभव किया है और बताया है कि व्यक्ति जैसे जैसे भूलोक के गहरे प्रभाव से दूर होता जाता है वैसे वैसे इन धरातलों का वातावरण विरल अर्थात कम सघन होता जाता है। अगला केस एक ऐसी आत्मा का है जो सुरंग को पार करने के बाद भी अशांत थी। उसकी आयु 36 वर्ष की थी और उसकी मृत्यु 1902 में शिकागो की एक गली में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके बड़े परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे जो बेहद गरीबी में गुजर बसर कर रहे थे। डॉक्टर ने उससे कहा, अब सुरंग से बाहर आने के बाद क्या तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो? माध्यम ने कहा, मैं तो अभी अभी इस मध्य से गुजर रहा हूँ, बादल जैसे मुझे घेरे हुए हैं। ज़रा सांस लेकर वाह, इनसे बाहर निकल आया हूँ। यह अद्भुत है, यह स्थान कितना बड़ा है, यह अत्यंत साफ सुथरा और चमकीला है, यहाँ तक कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। यह अत्यंत विशाल है, यहाँ आनंद तो बहुत है, ये जगह बहुत शांतिपूर्ण है, लेकिन मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता। मैं मेरी पत्नी मैगी को छोड़कर जाना नहीं चाहता। डॉक्टर ने कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम अभी अभी अपनी शिकागो वाली ज़िंदगी को लेकर परेशान हो, किंतु क्या इससे तुम्हारी आत्मालोक में होने वाली प्रगति बाधित नहीं हो रही? माध्यम ने कहा, अरे वाह,
मेरी मार्गदर्शक तो मेरी तरफ चली आ रही है। वह जानती है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने इससे कहा था कि मैं आगे नहीं जा सकता और यह भी जानना चाहता था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्या ठीक रहेंगे। वह मुझे दिलासा दे रही है, किंतु मैं चिंताओं के भार तले दबा हुआ हूँ। मैंने उससे कहा था कि तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया? तुम मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी कैसे कर सकती हो? पहले तो तुमने मुझे और मैगी को इतना पीड़ादायक जीवन दिया और फिर हमारे संबंधों की डोर ही काट दी। वह मुझे सांत्वना दे रही है, कह रही है उसने जो भी किया ठीक किया, तथा वह कोशिश करेगी कि मेरा जीवन निर्दिष्ट मार्ग पर चले। मेरे मन में मुझ तक सूचनाएं पहुंच रही हैं, भूलोक पर भविष्य संबंधी। मेरे परिवार मेरे बगैर काम चला रहा है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मैं मर चुका हूँ। वे अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं और हम एक बार फिर मिलेंगे। डॉक्टर ने कहा, यह सब जानकर तुम्हें कैसा लग रहा है अब? उसने कहा, शांति का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं आगे जाने को तैयार हूँ। कुछ आत्माएं आत्मालोक में इमारतें और सुसज्जित कमरे में होने की बात करते हैं, किंतु यहाँ यह ध्यान रखें कि सम्मोहन अवस्था स्वयं इन कल्पनाओं या प्रतिबिंबों की रचना नहीं करती है। तर्क से देखा जाए तो कोई भी आत्मा आत्मालोक में इस प्रकार की भौतिक संरचनाओं को नहीं देखेगी जब तक ये दृश्य शारीरिक मृत्यु के पश्चात आत्मा के प्रयाण में सहायता नहीं करते हों। पृथ्वी के अपने अनुभवों से प्रभावित प्रत्येक आत्मा के लिए इन दृश्यों का अपना एक निजी अर्थ रहा होता है। आत्माएं जब आत्मालोक में पृथ्वी से जुड़े उन स्थानों जहाँ वे रह चुके हैं या देख चुके हैं से संबंधित प्रतिबिंबों को देखती हैं, तो उसकी भी कोई न कोई वजह होती है। जैसे कि आत्माओं द्वारा देखा हुआ एक अविस्मरणीय घर, स्कूल, बगीचा, पर्वत या समुद्र किनारा इस बात की द्योतक होता है कि एक परोपकारी आत्मिक शक्ति इन दृश्यों की साम्यता के द्वारा हमारी लौकिक मृग तृष्णाओं को संतुष्ट कराती है। भूलोक संबंधी हमारी यादें कभी मरती नहीं हैं। वे तो आत्मा के मन में सपनों की बयार पर सवार होकर ठीक वैसे ही फुसफुसाती हैं जैसे कि मानवीय मन में आत्मालोक संबंधी कल्पनाएं। जब मेरे माध्यम आत्मालोक से संबंधी अपनी पहली छवि बताते हैं तो मुझे मज़ा आता है। जब वे एक अनुपस्थिति के बाद इस श्रद्धालोक में वापस लौटते हैं तो वे जंगली फूलों से आच्छादित मैदान पर मस्तक उठाए खड़ी किसी किले की मीनार या खुले आसमान के नीचे इंद्रधनुषों को देखते हैं। अनेक जीवनों के उपरांत भी आत्मालोक में लौटने वाली आत्माएं ये भूलोक संबंधी प्रतिबिंब कुछ ज़्यादा नहीं बदलते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि माध्यमों के वर्णनों में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं, मगर यह पाया गया है कि जब माध्यम तंद्रावस्था में आत्मालोक में और आगे जाकर आत्मिक जीवन के कार्यात्मक पक्ष का वर्णन करता है तो उनकी टिप्पणियों में ज़्यादा समानता पाई जाती है। उपरोक्त मामला जिसकी अभी भी समीक्षा की गई थी उसमें वर्णित आत्मा को अत्यंत अस्थिर आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपनी बिछड़ चुकी साथी मैगी से अभी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। बहुत सारी आत्माएं दूसरी आत्माओं की तुलना में आत्मलोक के शांतिदायक प्रभाव के बावजूद भी अपने बीते हुए जीवन की नकारात्मकता का बोझ काफ़ी दूर तक ढोती रहती हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं सर्वज्ञ बन जाती हैं, किंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि आत्माओं की समायोजन की अवधि में भिन्नता रहती है। अवधि की यह भिन्नता मृत्यु की परिस्थितियों, आत्मा के खत्म हुए जीवन के प्रति मोह तथा आत्मा के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। जब किसी युवा की अचानक मृत्यु हो जाती है तो आयु पश्चगमन के दौरान मुझे अक्सर क्रोध भरी बातें सुनने को मिलती हैं। उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत आत्मालोक में पुनः प्रवेश करने वाली आत्माएं प्रायः इस बात से दुखी और भ्रमित रहती हैं कि बगैर किसी चेतावनी के उन्हें अपने प्रियजनों से दूर कर दिया गया। मृत्यु के लिए तैयारी नहीं की होती है और इसी कारण कुछ आत्माएं स्वयं को दुखी और वंचित महसूस करती हैं। कार्य अधूरा रह जाने के सदमे से ग्रस्त किसी आत्मा को मृत्यु के तुरंत बाद जो सत्ता देखने को मिलती है वह उसका मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक एक उच्च स्तरीय आत्मा होती है जो असामयिक रूप से मृत व्यक्तियों की आत्माओं की हताशा के आवेश को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। जब आत्मा इस तरह से नाराज होकर निराश होकर आत्मालोक में लौटती है तो मार्गदर्शक उन्हें उचित
ज्ञान देते हैं, उन्हें मृत्यु और जीवन संबंधी कर्म को समझाने में उनकी मदद करते हैं। सभी माध्यम मृत्यु बाद मानसिक अवस्था की परवाह किए बिना पुनः खोजी गई आत्मालोक की अद्भुत बातों पर विस्मित रह जाते हैं। इस अनुमति के साथ अक्सर यह सुखाभास की भावना भी जुड़ी होती है कि सभी सांसारिक चिंताएं, विशेषकर शारीरिक की पीड़ा, पीछे छूट गई है। मगर इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पथिक आत्मा के लिए आत्मलोक चरम शांति का स्थान होता है। वैसे मृत्यु के फौरन बाद हमें ऐसा एहसास होता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, किंतु न हम एकाकी होते हैं और न बेसहारा, क्योंकि अदृश्य पवित्र शक्तियाँ हम में से प्रत्येक का मार्गदर्शन करती द्वार के उस पार ले जाती हैं और वह हमेशा हमारे साथ होती हैं, जीवन के साथ भी और जीने के बाद भी।